श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। सभी भक्तों को मेरा प्रणाम नमस्कार। शिव महापुराण की कथा करने जा रहा हूँ आज मैं। आप सभी मेरी भूल चूक माफ़ करें, ऊंच नीच हो जाए बोलने में तो क्षमा कीजिएगा। महादेव से भी प्रार्थना करता हूँ, कृपा कीजिए मेरे ऊपर, मुझे पढ़ने की सीख दीजिए, मेरा सपोर्ट कीजिए। आप सभी भाई चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए। हर हर महादेव। 5 कीर्तिकों का प्रतिपादक प्रथम अक्षर मंत्री और महत्व। ब्रह्मा विष्णु द्वारा भगवान शिव जी की स्तुति तथा उनका अंतर्धान। ब्रह्मा जी और विष्णु से पूछा, विभो दृष्टि आदि 5 कीर्तिकों का लक्षण क्या है और ये हम दोनों को बताइए। भगवान शिव जी बोले, मेरे कर्तव्यों का समझाना अत्यंत गहन है और तथापि ये सत्यंत कृपा पूर्वक तुम्हें इनके विश्व में बता रहा हूँ। ब्रह्मा और अच्युत दृष्टिपालन, सहार, नितोर भाव और अनुग्रह, ये 5 ही हैं मेरे जगत के संबंधी कार्य हैं जो सिद्ध नित्य हैं और संसार की रचना का जो आरंभ है उनकी सर्ग या दृष्टि कहते हैं। मुझ पर पालिक होकर दृष्टि का स्थूल रूप से रहता ही उनकी स्थापित है, उनका विनाश ही संहार है। प्राण के सत्कर्मों को तितोर भाव कहते हैं। इन सबको छुटकारा मिल जाना है मेरा अनुग्रह है। जो इस प्रकार मेरे 5 कृत्य हैं, दृष्टि आदि जो 4 कृत्य हैं, वो संसार का विस्तार करने वाले हैं। 5वां कृत्य अनुग्रह मोक्ष का हेतु है। वह सदा मुझ में ही आचल भाव स्थिर रहता है और मेरे भजन जन 5 कृत्यों का 5 भूतों में देखते हैं और दृष्टि भूतल में, स्थिर जल में, सहार अग्रिम तिरोभाव वायु में और अनुग्रह आकाश में स्थिर है। पृथ्वी वसे और उसकी दृष्टि होती है। जल से जल सबकी वृद्धि और जीवन रक्षा होता है। अंक सबको जला देती है। अग वायु सबको स्थान से दूसरे स्थान ले जाता है। आकाश सबको अनुग्रहित करता है। विद्या पुरुष के और विषय इसी रूप में जानना चाहिए। इस 5 कीर्तिकों का परिवहन करने के लिए मेरे 5 मुख हैं। 4 दिशाओं 4 मुख हैं और इनके बीच में 5वां मुख है। पुत्रों और दोनों ने तपस्या करके प्रसन्न हुए और मुझ पर परमेश्वर दृष्टि और स्थापित नामक 2 कृत्य प्राप्त किए हैं और ये दोनों तुम्हें बहुत ही प्रिय हैं। इसी प्रकार से मेरी विभूति रूप रुद्र और महेश्वर में 2 अन्य उत्तम कुल्य, सहार और तितोभाव मुझ पर प्राप्त किए हैं, परंतु अनुग्रह नामक कुल्य दूसरा कोई नहीं पा सकता है। रुद्र और महेश्वर अपने कर्मों का मूल्य नहीं है, इसलिए मैंने इनके लिए अपनी समानता प्रदान की है और वे रूप वेश कुल्य वाहन आसन हैं और आयुध आदि में मेरे समान ही है। मैंने पुल कलमों में स्वरूप भूत मंत्रों उपदेश किया है कि ओंकार के रूप से प्रसिद्ध है और महामंडलेश्वरकारी मंत्र और सबसे पहले मेरे मुख ओम प्रकट हुआ है जो मेरे स्वरूप बोध करने वाला है। ओंकार वाचक है और मैं वाचक हूँ। मैं ही मंत्र मेरा ही स्वरूप है। प्रतिदिन ओंकार का निरंतर श्रवण करने वाला मेरा सदा ही श्रवण होता है और मेरे ही उत्तरवर्ती मुखें आकार का, पश्चिम मुख के आकार, दक्षिण मुख के मकार का, पार्वती मुख के बिंदु तथा मध्यवर्ती मुख से नाद का प्रकट
हुआ और इस प्रकार से 5 अवयवों युक्त ओंकार का विस्तार हुआ है। इसी सभी अवयवों से एकत्रीभूत होकर वो प्रणय ओम नामक और अक्षर हो गया। इस नाम का रूप परमात्मा द्वारा जगत कथा वेद उत्पन्न स्त्री पुरुष रूप दोनों ही कुल इस प्रणव मंत्र पर व्याप्त हैं और ये मंत्र शिव और शक्ति दोनों को ही बोध है। इसलिए पंचाक्षर मंत्र की उत्पत्ति हुई है जो मेरे सकल रूप का बोध है और अंकुरित कर्मों से और मंकरित कर्मों से कर्मण प्रकार में आए हैं। ओम नमः शिवाय ये पंचाक्षर मंत्र है। इस पंचाक्षर मंत्र मृतिका वर्ण प्रकट हुआ है जो 5 वेदभाव हैं। उसी से शिरो मंत्र सहित त्रिपुरता गायत्री और प्रकट हुआ है। इस गायत्री से संपूर्ण वेद प्रकट हुआ है और इन्हें वेदों से करोड़ों मंत्र निकले हैं और उन मंत्रों से भिन्न भिन्न गायत्रों की सिद्ध होते हैं, परंतु इस प्रणव इस मंत्राक्षय संपन्न मनोरथ की सिद्ध होती है। इस मंत्र समुदाय से भोग और मोक्ष दोनों ही सिद्ध होते हैं। मेरे ही सकल स्वरूप संबंध रहने वाले सभी मंत्र राज साक्षात भोग प्रदान करने वाले और शुभ कारण मोक्ष है। नंदिकेश्वर कहते हैं, धनंजय जगदम्बा पार्वती जी के साथ बैठे हुए और गुरुवर महादेव जी के उत्तराभिमुख बैठे हुए, ब्रह्मा जी के विष्णु को पर्दा करने पर वस्त्र से आच्छादित करके उनके मस्तक कल पर अपना करमंडल रखकर धीरे धीरे उच्चारण करके उन्हें उत्तम मंत्र का उपदेश किया और मंत्र तत्व में बताए हुए हैं विधि के पालन पूर्वक 3 बार मंत्रों का उच्चारण करके भगवान शिव के इन दोनों शिष्टों को मंत्र की शिक्षा दी। फिर उन शिष्यों ने गुरु दक्षिणेश के रूप से अपने ही अर्पित कर दिया और दोनों हाथ जोड़कर उनके समीप खड़े हो गए और देवेश्वर जगत गुरु स्तवन किया। ब्रह्मा जी विष्णु जी बोले, प्रभु आप निष्करूप हैं और आपको नमस्कार है और आप निष्कल तेज से प्रकाशित हैं और आपको नमस्कार है और आप सबके स्वामी हैं। आपको नमस्कार है, आप ही सर्व आत्मा के नमस्कार है, आप ही अथवा सकल स्वरूप, आप ही महेश्वर नमस्कार है, आप ही परम के यथार्थ हैं, आपको ही नमस्कार है, आप ही मंडलिंग वाले हैं, आपको नमस्कार है, दृष्टिपालक, आप ही सहार तिरोभाव और अनुग्रह करने वाले हैं, आपको ही नमस्कार है, आपके 5 मुख हैं, आपके ही परमेश्वर नमस्कार है, आपको पंच ब्रह्मा स्वरूप 5 कत्या वाले हैं, आपको ही नमस्कार है, आप सबके आत्मा हैं और ब्रह्मा हैं, आपके ही गुण और शक्तियाँ अनंत हैं, आपको नमस्कार है, आपको सकल और निष्ठान 2 रूप हैं, आप ही सतगुरु एवं शुभ और आपको ही नमस्कार है, आप ही अघोद्वारा, आप ही गुरु महेश्वर स्तुति करके ब्रह्मा के विष्णु करके उनके चरणों में प्रणाम है। महेश्वर बोले, अदृत नक्षत्र में युक्त चंद्र दर्शन के प्रणवत का जप किया जाए तो वो अक्षर फल देने वाले होता है और सूर्य की शक्ति से युक्त ब्रह्मा मुद्र नक्षत्र में 1 बार किया हुआ प्रणव जप और कोटि गुण में आपको फल देता है। मृगशिरा नक्षत्र का अंतिम भाग तथा पूर्ण वसु और अंतिम भाग पूजा होम और तर्पण आदि के लिए सदा ही अतिक्र के समान ही ये जानना चाहिए। मेरे लिंग का दर्शन प्रभाव काल में ही प्राप्त और मध्य के पूर्व काल में करना चाहिए। मेरे ही दर्शन पूजने के लिए चतुर्दशी तिथि और निशिम्हा
निष्ठा व्यापिनी अथवा मत दोष व्यापिनी लेनी चाहिए, क्योंकि परिवर्तनी तिथि से युक्त चतुर्दशी ही प्रसन्न की जाती है। पूजा करने लोगों के लिए मेरी मूर्ति तथा लिंग दोनों ही समान है, फिर भी ये मूर्ति अमेक्ष लिंग का स्थान ऊंचा है, इसलिए मिथुक्ष पुरुषों के चाहिए कि वह वेद मूर्ति और श्रेष्ठ समझकर लिंग का पूजा करें और लिंग के ओमकार मंत्रों का वेद से पंचाक्षर मंत्र पूजा करना चाहिए। शिवलिंग की स्वयं ही स्थापना करके अथवा दूसरों के भी स्थापना करवाकर उत्तम द्रव्यमय उपचारों से पूजा करनी चाहिए, जिससे मेरा पद सुलभ हो जाए। और इस प्रकार से दोनों इष्टों को उपदेश देकर भगवान शिव वही अनंत धाम हो गए। श्री शिवाय नमः तुभ्यं। सभी भक्तों को हर हर महादेव, हर गंगे हर नर्मदे, ओम नमः शिवाय। पंचाक्षर मंत्र का आज आपको बताया गया है। सभी भक्तजन शिव महापुराण की कथा सुने, लिखित सही हम दिखा रहे हैं। ऐसी शिव पुराण की कथा बहुत कम ही सुनी होगी आपने। इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। भूल चूक मेरा माफ़ करें, जो मुझसे पढ़ने में गलतियाँ हुई हैं मुझे माफ़ कीजिएगा। सभी भाइयों को हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमः तुभ्यं।